हेलो दोस्तों, क्या हाल है। होपफुली सब अच्छे होंगे और सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अभी वीडियो आपके लिए लेके आए 40 दिन का फ्री कोर्स या बोलो 40 दिन का एक क्रैश कोर्स है जो आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, खासकर मेंस में। आपको अक्टूबर के एंड में आपका मेंस है और आपने वीकली शेड्यूल भी होपफुली देख ही लिया होगा। ठीक है, तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि हम टॉपिक वाइज चलेंगे एंड साथ में आप क्या करेंगे, अब इन टॉपिक्स को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए या कुछ भी नहीं तो कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते हैं। डन। तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, बिकॉज ये अब आपके फ्यूचर का सवाल है, ये मजाक नहीं है। क्लियर। और आपको वीकली शेड्यूल भी पता चलेगा कौन से डे पे कौन सी क्लास आएगी और किस टाइमिंग पे आने वाली है। आपकी 2 टाइमिंग्स है। ठीक है, देखिए उसको क्या क्या पता चलेगा आपको अच्छे से। चलिए डे 1 पे आज हम शुरू करने वाले रेशो प्रपोर्शन और आज हम करेंगे सीजीएल के अपने महाकुंभ की तैयारी। और ये तैयारी कैसे होगी, टॉपिक वाइज हम चल ही रहे हैं। प्लस आपको करना क्या, आपको लगातार जुड़े रहना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी या कुछ भी आपको लगता है उसी टाइम कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यहां पे 2-3 चीजें हैं जो आपको समझने वाली है। सबसे पहली बात, एक अच्छी टेस्ट सीरीज का होना बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरी बात, उन कोर्सेज को चूज करें जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे माइक्रो कोर्सेज की बताऊंगा बाद में आपको। चलिए, सबसे पहले एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, मतलब आपकी बहुत बहुत ज्यादा आपको उत्साहित करेगी। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए टीयर 2 की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। इसमें क्या है, वीडियो सोल्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब एप्टीट्यूड सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के साथ। कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टेस्ट के हैं तो वो आपको साथ में मिल रहे हैं। आपके पास 10 टेस्ट हैं सेक्शन वाइज है। जैसे मैं बात करूं, जो सेशन 1 है आपका, जिसमें 30 क्वांट के क्वेश्चन है बेटा और 30 के आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन है। फुली मोटिवेटेड सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा हर टॉपिक और एवरी क्वेश्चन का। क्वांट के तो आपको मिल ही रहे हैं। मुझे पता है 249 बड़ा कम है, बिकॉज वीडियो सोल्यूशन के साथ 249 में भी बेस्ट सीरीज मिलना बहुत घाटे का सौदा, बट आप बच्चों के लिए कुछ भी। क्लियर। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप आओगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। उसमें क्या है, कोई नई वीडियो आती है, कोई नया आपके पास नोटिफिकेशन कुछ भी आता था, वो इस ग्रुप में अपने आप ही अपडेट हो जाता था। तो जुड़िए उस ग्रुप से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके एसएससी मेंस की तैयारी सनी सर के साथ। अभी पीडीएफ पे आज हमारा डे 1 है और हम कर रहे हैं एप्टीट्यूड। चलिए, द रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11:13 and the ratio of expenditures is 9:11. If both of them manage to save 4,000 per month, then find the difference in their income in rupees. ये आया एसएससी सीजीएल 11 अप्रैल 2022 को पहली शिफ्ट में। ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूं, क्योंकि इसके 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन वो जो किताबों में, दूसरा सोल्यूशन वो जो आज आप यहां पे देखेंगे। देखिए क्या दिया आपको। अगर मैं इनकम की बात करूं, ए रेशो बी की कितना है, 11:13। ठीक है, अच्छा इनके मैं 11p 13p मान लू। उसने बोला हर की सेविंग कितनी है मेरे पास, वो कह रहा है जी 4,000 सेविंग्स है। तो देखो इनकम क्या होता है मेरे पास, एक्सपेंडिचर सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा मेरे पास, इनकम माइनस सेविंग्स, 11p माइनस ऑफ 4,000, 13p माइनस ऑफ। और ये एक्चुअल में कितना दिया हुआ आपको, 9:11, क्योंकि यही तो एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है। ये तो तरीका नंबर 1 है। चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। यानी कितना हो गया, 11p माइनस ऑफ 4,000 कौन 13p माइनस ऑफ 4,000 इज इक्वल टू 9/11। क्लियर है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना होगा 121p माइनस ऑफ 44,000 माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 13 को 9 कितना 117p माइनस ऑफ 36,000। तो 4p किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 4p इज इक्वल टू 8,000
और P इक्वल टू क्या गया मेरे पास 2000। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, देन फाइंड द डिफरेंस इन इनकम। इनकम का डिफरेंस कितना बेटा 2P, यानी कितना हो गया 4000। देखो ये तो हो गया तरीका नंबर 1 जो किताबों में भूले भटके आप देखते हो। अब दूसरा तरीका क्या है वो मैं बताता हूं आपको। देखो दूसरा तरीका क्या है, मुझे इनकम का रेशो कितना दिया, इनकम का रेशो कितना दिया 11:13। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया 9:11। अच्छा अभी मैंने लिखा था इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, उसने क्या बोला है 4000 पर मंथ है सेविंग, मतलब दोनों की सेविंग बराबर है। अगर आप यहां पे सेविंग निकाल लोगे क्या आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कितना 11 माइनस 2 और यहाँ पे 2, यानी सेविंग 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4000। और क्या इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, यस यही आंसर था मेरे पास। इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन करने से पहले सोचिए कि क्या वो सोल्यूशन लाजमी वहां करने की जरूरत है। क्लियर, तो प्लीज ऐसे सोल्यूशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजेस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 years ago the ratio of present age of father to that of son was 8:3। देखो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 3 साल पहले फादर और सन कितना है जी 8:3। 4 ईयर आफ्टर 4 years यानी प्रेजेंट से 4 साल बाद। एजेस के क्वेश्चन में ध्यान से देखने वाली चीज है कि जब भी वो आफ्टर कहेगा तब भी प्रेजेंट डे से आफ्टर कहेगा, बिफोर कहेगा जब भी वो आफ्टर इससे बिफोर पहले कहेगा प्रेजेंट डे से। ठीक है, और द एजेस विल बी इन द रेशियो 11:5। देखो यहां पे एज का डिफरेंस कितना है 5, यहां पे कितना है 6, तो इसको करो 6 से मल्टीप्लाई और इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, बिकॉज एज का हमें चाहिएगा डिफरेंस बराबर। तो फादर टू दैट ऑफ सन, ये कितना आ गया मेरे पास 48 और कितना 18 55 25। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये प्रेजेंट एज से 3 साल पहले और ये प्रेजेंट एज के 4 साल बाद, तो क्या इन दोनों जो एजेस का डिफरेंस है 7 साल होगा डेफिनेटली। और यहां पे कितना है 7 यूनिट, 7 ईयर, 7 यूनिट इज इक्वल टू 7 ईयर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल। तो फादर की एज 3 साल पहले अगर 48 थी तो क्या पूछा हुआ है प्रेजेंट एज में कितना ऐड कर दो +3। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 51 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो लगातार बढ़ते रहिए। अब आपको पता है सारे लेक्चर जब आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट ही मिलेगी आपको। डन, चलिए चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ रुपीज 7410 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए टू दैट कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी, यानी ए रेशियो ऑफ बी प्लस सी कितना है मेरे पास 9:17। ओके, सेकंड क्या दिया मुझे, एंड द रेशियो ऑफ सी टू दैट ऑफ ए बी सी, सी टू ए प्लस बी कितना है मेरे पास 5:8। देखो जहां भी आप देखो ना वहां पे सम देखा करो। सम कहने का मतलब है यहाँ पे ये 9 और 17 कितना होगा 26 यूनिट, और ये 8 और 5 कितना होगा 13 यूनिट। डन, ये हो गया 26 और ये हो गया 13। इसका मतलब मैं सीधा से कह सकता हूं कि एबीसी का सम बराबर हो जाना चाहिए, यानी इसको करो आप किससे 2 से मल्टीप्लाई, यानी सी हो गया मेरा 10 और ए प्लस बी कितना हो गया 16। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इसे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए मेरा कितना आ गया 9, बी कितना आ गया मेरा, ए और बी अगर 16 है, ए 9 है तो 7 आ गया, और सी यहां से कितना आ गया मेरे पास 10। ये मेरे पास इनकी आ गई है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी, अब जो मर्जी हो बी और सी का रेशियो कितना है मेरे पास, ऑप्शन नंबर इज 7:10। इसकी तो जरूरत ही नहीं है मेरे को, इसकी जरूरत ही नहीं, बिकॉज आपके पास एक्चुअली यूनिट्स आ गए, तो बस यही आंसर होगा। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बी और सी का ही पूछा था ना, बिल्कुल 7:10। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट, माफ कीजिएगा इसको स्क्वायर कर लो, एंड बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड ये दिए 34 61 45। देखो कुछ मत करो, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, बहुत बड़े बड़े इसके
आंसर दिए हुए, आपने बिल्कुल छोटा सा आंसर निकालना है। देखो मेरे पास क्या दिया, अगर मैं लिखूं ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेशो बी स्केयर प्लस सी स्केयर रेशो सी स्केयर प्लस ए स्केयर, कितना दिया मुझे? 34, 61, 45, 34, 61, 45। इसको मैं लेता हूँ 34 भी, 61 भी और 45 भी ले सकता हूँ। सिंपल सी बात है ना। इसका मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितना हो मेरा? 34 पी, बी स्केयर प्लस सी स्केयर 61 पी, सी स्केयर प्लस ए स्केयर 45 पी। यानी 2 टाइम्स, अगर आप इस सबको ऐड करोगे, 2 टाइम्स ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अगर बिल्कुल सिंपल इक्वेशन से कराऊंगा, कोई इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। कितना आ गया देखो, 6 4 10 3 13, 5 4 9 10, 140। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर कितना आ गया? 70 आ गया। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितना दिया है? देखो अगर मैं इसको, कितना दिया है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर कितना है अपने पास? 70। ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितना है? 34 पी। तो अगर 34 पी, सी स्केयर इज इक्वल टू कितना आ गया? 70 पी माइनस ऑफ, वैसे इसको पी को हटा ही दो, पी को अगर हटा दोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसको एग्जैक्टली मान के चलो, क्योंकि क्यू कांस्टेंट कैरी करना है एक, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब इस तरह क्वेश्चन में हटा दो पी को, ठीक है। तो ये कितना होगा? 70 यूनिट्स हो गया। 70 माइनस ऑफ कितना भाई? ए प्लस बी स्केयर बी स्केयर कितना है? 34। तो कितना आ गया आपके पास? 36। तो सी कितना आ गया? रूट 36, यानी कितना? 6 आ गया सी। तो सी यहाँ लिख लो, सी आ गया 6। ठीक है, समझ आई बात? ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस आता है इसलिए मैंने हटा दिया। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर अगर 70 है मेरे पास, बी स्केयर प्लस सी स्केयर कितना? 61। तो ए स्केयर इक्वल टू कितना आ गया? 70 माइनस ऑफ 61। ए कितना आ गया? रूट 9 यानी 3। ए कितना आ गया? 3। ठीक है, अच्छा अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 70 है, ए सी निकल गया, ए निकल गया, बी कैसे निकलेगा? ए स्केयर प्लस सी स्केयर कितना है? 45। तो बी स्केयर प्लस 45 इक्वल टू कितना? 70। बी कितना? रूट 25 यानी कितना? 5। तो बी कितना आ गया? 5। बस, अगर ये चीजें क्लियर हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। चलिए क्या निकालना है? बी माइनस ए, बी माइनस ए 2 आ गया, सी माइनस बी 1 आ गया, और सी माइनस ऑफ ए 2:1:3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज 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 से रिक्वेस्ट। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आज की क्लास का अगर मैं कहूं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो मानिएगा इसको। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज 5:4। द रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स इन 2020 एंड 2021 वर 4:5 and 2:3 respectively. If the total income of A and B in 2021 was 7,05,600, then what was the income in rupees of B in 2021? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मेंस में आया क्वेश्चन है 3 फरवरी 2022 को। देखो इस क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके, बट हम बेस्ट पे चलेंगे। देखो क्या दिए, अगर मैं ए रेशो बी की बात करूं, किस में? 2020 में, वो कितना है मेरे पास? ये 2020 में ए और बी की है इनकम का रेशो, ठीक है। अच्छा पहला पॉइंट मेरे को ये दिया हुआ, दूसरा पॉइंट मेरे को क्या दिया? द रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 2020। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, ए की और बी की, 2020 एंड 2021, ए रेशो बी, या ए की मैं बात करूं भाई 2020-21 में, 20-21
21 में वो कितना दिया मुझे 4:5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 3, अगर मैं बी की बात करूं सेम 2020 2021 में कितना, 2:3। अब ध्यान से देखना, कुछ मैं समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। देखो, अगर मैं सिंपल सा आपसे एक बात पूछूं, ए को सिर्फ ए को देखो, ए यहां पे कितना है 5, यहां पे कितना है 4, तो क्या इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? सोचे देखो, अगर इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? क्या 20 बनेगा? अगर ये 20 बन भी गया, अगर ये 20 बन भी गया, मुझे फायदा क्या होगा सही बताओ पहले तो। क्योंकि इसको फिर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास 20:16। ये कितना आ गया 20:25। अब दिक्कत सबसे बड़ी क्या है बी की, देखो अगर मैं ये 16 देखूं, ये क्या है, ये 2020 में, अब ये क्या होगी बी की इनकम होगी। बी की यहां पे इनकम कितनी है 2, भाई फिर इसको भी 16 बनाओ, इसको करो 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16 और 8 थी 24। अब मेरे पास इक्वेशन बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021, तो 2021 में टोटल इनकम कितनी है इनकी 25 + 24 यानी कितनी 49 यूनिट्स, एंड इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 70560। क्लियर? तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, फटाफट फाइंड आउट कीजिए और बताइए। 70560 डिवाइडेड बाय 49, और मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, इनटू क्या कर दो बी 2021 इंटू 24। देखो थोड़ा सा ऑप्शन खंगालते हैं, देखो ऑप्शन खंगाले थोड़ा सा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, 48 मान के इसको 2 से करता हूं, तो 35 समथिंग कुछ आएगा मेरे पास, तो 35, बट ये थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो 35 से छोटा आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है इसका। चेक कर लो एक बार, समझ आ गई बात। मैंने क्या किया, मैंने फुल सॉल्व भी नहीं किया, मुझे 24 दूनी 48 दिखा, इसका मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा ये, तो जो मेरा आंसर है वो 35 से थोड़ा सा छोटा आना चाहिए, तो 345600 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए जी, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022 का है। क्या दिया, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। तो पास फेल कितने हैं भाई 25p, 25x ले लो, और कितना हो गया 4x ले लो, यानी टोटल कितने हो गए भाई 29x। वेरिएबल ले लोगे इसमें तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, इसका मतलब अगर एक और स्टूडेंट आ जाता, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए अपीयर्ड एंड पास्ट, एंड देन नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वर 3 लेस देन द अर्लियर, तो ये कितना हो गया 4x - 3। तो भैया पास कैसे निकलेंगे, माइनस कर दीजिए 29x + 1 माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 3, तो ये कितना होगा 29x + 1 माइनस 4x + 3, तो ये कितना हो गया 25x + 4, ये कितना हो गया 25x + 4। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एंड द रेशियो ऑफ पास टू फेल, यानी 25x + 4 अपॉन 4x - 3 इजिकल टू कितना हो गया 22/3। ये निकल गया भाई मेरा, अब यहां से सिर्फ x की वैल्यू निकालनी और आंसर आ गया मेरा। क्लियर? तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको, किया गया मैंने। ठीक है, ये मैंने टोटल 29x + 1 था, इसमें से फेल माइनस किया, तो क्या आ गया, ये क्या आ गया पास्ट स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया 75x + 12 इजिकल टू 88x माइनस ऑफ 66। तो भाई माइनस कर दो, ये कितना आ गया 13x इजिकल टू 78। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 आ गई, मुझसे क्या पूछ रहा है ये,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास्ड द एग्जामिनेशन। तो भाई ये कितना हो गया इनका, एंड फेल तो 21x, 21 गुना 6 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 126 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। ये भी एसएससी सीजीएल शिफ्ट 3 का 2021 का, बहुत अच्छा। अतुल परचेज ब्रेड्स कॉस्टिंग ₹20 एंड गिव अ 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। गिव द balance money in coins of denomination 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees. If these coins are in the ratio 5:4:1, then how many rupees 5 coin had the shopkeeper? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस प्रश्न को, बताइए मुझे। प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि आपने क्या, आपके दिमाग में पहली बात है इस क्वेश्चन को करने से पहले, जरूर लिखिएगा। अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग 20। देखो अगर टोटल 100 था, अगर 20 उसका कॉस्ट था तो कितने बचे? इसका मतलब 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए जो मेरे पास आ रहे हैं ना, वो अब किस फॉर्म में है? वो 80 रुपए टोटल मिला के मेरे पास। वो कितने? 80 रुपए। देखो मैं अगर बात करूं मनी, किस रेशो में भाई? आप कहोगे 2 रुपी का नोट है, या कॉइन बोल लो 5 रुपी है, और 10 रुपीज है। ठीक है, अच्छा कॉइन रेशो कितना है भाई? 5:4:1। इसको मैं ऐसे ले लूं 5p, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कितने रेशो है। जो p की वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे और वही तो मेरे पास आंसर है। मुझे मतलब क्या बताना है? मुझे इस 4p की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे निकालूं 5p इंटू 10, क्या 10p पैसे होंगे? बिल्कुल होंगे। ये क्या होंगे? 5 चौके 20, 20p पैसे होंगे? बिल्कुल होंगे। और ये कितने होंगे भाई? 1p इंटू 10 इज 10 रुपये। इसका मतलब टोटल जो मनी मेरे पास है कितनी आई यहां से? टोटल मिल रही है 10p प्लस 20p प्लस ऑफ 10p। कितनी आ गई बेटा? और इसकी वैल्यू कितनी है? 80। तो p की वैल्यू कितनी है मेरे पास? अगर p की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई तो मुझसे क्या पूछ रहा है वो? 4p की वैल्यू। 4 इंटू 2 कितना आ गया आंसर मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी 8। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए इसको, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा अपने चैनल को, क्योंकि आने वाले अब और भी बहुत कुछ मटेरियल है जो आपको मिलेगा। क्लियर? चलिए चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नोट कर लिया को होपफुली आपने। चलिए जी, द रेशो ऑफ मनी इनकम, सॉरी मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 and that of their monthly expenditure is 3:8. If the income of A is equal to expenditure of B, then what is the ratio of saving of A and B? देखो इस तरह का क्वेश्चन है पहले प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाता था कि ए को इतना प्रॉफिट है, बी को इतना है, बट ए का जो अपना कॉस्ट प्राइस है बी के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब देखो रेशियो प्रपोर्शन पूछा गया है ना, तो कॉन्सेप्ट है वो कहीं भी लग सकता है आपके पास। देखो इनकम की बात करो, इनकम ए रेशो बी कितना बेटा? 4:5 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:8। अच्छा दूसरी बात क्या बोली गई है? इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी 4 किसके बराबर? 8 के, तो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं ए रेशो बी की बात करूं और इसकी इनकम की बात करूं तो ये कितना होगा? 8:10। अगर मैं इसकी बात करूं ये कितना होगा? 3:8। ठीक है, देखो इनकम क्या होता है मेरे पास, अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया
इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्या पूछ रहा है? रेशो सेविंग्स, तो सेविंग्स कितनी होगी? इनकम माइनस ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 8 माइनस 3 5, और 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2। तो क्या 5:2 मेरा सही आंसर है? बिल्कुल सही, यही मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो प्लीज इस सेशन को अगर आप पसंद करेंगे तो बहुत अच्छा है, करना ही पड़ेगा, करवाया भाई जान लगा के। क्लियर? तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखो 2-3 चीजें हैं जब आप तैयारी करते हो ना, 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। नंबर 1, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर कहीं जुड़ना पड़ेगा जहां पे मेंस के रिगार्डिंग बैच हो, मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन चले। ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें कि यहाँ ये कराया जा रहा है वहां वो। बट मैं हमेशा एक ही बात मानता हूँ, बिंगा टीचर और बिंगा स्टूडेंट हमेशा क्वालिटी को प्रेफरेंस दे, कॉम्प्रोमाइज मत होने दे उसे। ठीक है? ऐसे तो मैं भी एक 200 क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूं आपको, बट उसका फायदा क्या है जब तक क्वालिटी के सोल्यूशंस नहीं होंगे आपके पास। क्लियर? टाइमली सब अरेंजमेंट से सब मिलेंगे, बट उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपने। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट सब बात कर लेते हैं जरा। चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डन। नेक्स्ट देखिए क्या मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रोवर्स। माइक्रोवर्स, व्हाट इज माइक्रोवर्स? माइक्रोवर्स क्या है? ये एक वो तरीका है जहां से आप एक इंडिविजुअल चैप्टर को भी प्रिपेयर कर सकते हो। कहने का मतलब ये, जैसे मेरे पास मेंसुरेशन के क्वेश्चंस का की कमी है या मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स करने हैं, कहां से करूं? जहां जाऊंगा या जाऊंगी मुझे फुल कोर्स पकड़ा देंगे, 500 रुपए में सब कुछ मिल रहा है आजकल, है ना? बट डू दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी? क्या आपको लगता है वो क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्चुअली में होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो। क्वालिटी वो होती है जब आप एक अच्छा कंटेंट दो, आप एक अच्छा सोल्यूशंस दो, आप शॉर्ट सोल्यूशंस दो। तो क्या वो हैं? सोच के देखो। 500 रुपए में अच्छी बुक नहीं आती तो एक पूरा कोर्स कैसे आएगा? सोच के देखिए। तो समझो चीजों को, भटकना नहीं है आपने। माइक्रो कोर्स वही है जो आप सोच रहे हैं। आप इंडिविजुअल चैप्टर भी खरीद सकते हैं इसमें, मतलब 150 रुपए का और 50% ऑफ तो चल ही रहा है आपके पास। अब मैं आपको इसका पूरा सिनेरियो समझा देता हूं एक्चुअली में ये है क्या। और ये सिर्फ एप्टीट्यूड तक ही सीमित नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो बेटा आपकी रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो या जनरल साइंस का। चलिए, सबसे पहले इसका इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है? चलिए, चूज एग्जाम करेंगे तो मुझे जाना है एसएससी सीजीएल पे। चलिए देखिए, यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन हैं, यहाँ सारे टेस्ट कोर्सेज हैं, कई फ्री टेस्ट भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे वीडियो कोर्सेज और यहाँ पे माइक्रो कोर्स है या माइक्रो वर्स बोलते हैं जिसको। देखिए सबसे पहले क्या, यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालो। उससे होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको सारी की सारी डिटेल पता चलने लग जाएंगी। कॉल भी है, व्हाट्सएप, कोई दिक्कत है किसी भी चीज को लेके आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कीजिए। यहाँ पे नंबर डालेंगे तो मेरे पास अपने आप ईमेल आएगा। डन। सबसे पहले देखो जनरल स्टडीज है। अगर आप पूरे बंडल की बात करो 884 का है। जैसे हिस्ट्री की बात करूं, क्वालिटी के 8 लेक्चर्स हैं, 1-1.5 घंटे का एक लेक्चर है कम से कम। अब इसमें क्या है, 157 रुपीज का है, 13 वेब नोट्स और 794, ऑलमोस्ट 800 क्वेश्चन है। और इसके अंदर प्रीवियस ईयर आपके इंक्लूडेड है सारे के सारे, तो आपको प्रीवियस ईयर भी कहीं करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, ये 794 क्वेश्चंस को आप 25-30 क्वेश्चन के बंडल बना के दे सकते हैं, जो एक अलग से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, एक तरह से टेस्ट सीरीज है आपकी पर चैप्टर की। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, जैसे ज्योग्राफी 156, इंडियन पॉलिटी 193, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी 115, जनरल साइंस, सारी जनरल साइंस भाई 10 लेक्चर्स में कंप्लीट है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, एक 1227 क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, 1227। ठीक है? आर्ट एंड कल्चर देखिए 610 क्वेश्चन है 47 रुपीज में। इन्वायरमेंट 40 में कितने, 460 क्वेश्चन और 45 डेली करंट अफेयर्स हैं। ठीक है? इसी तरीके से जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करूं बेटा, 1740 रुपए का पूरा बंडल है। बट मैं भी कहूंगा नहीं लेना चाह रहे, मिक्सर एंड एलिगेशन करना है। देखो नंबर सिस्टम तो ऐसा है, नंबर सिस्टम कोई एग्जाम ऐसा नहीं है, कोई भी एग्जाम जहां से नंबर सिस्टम ना पूछा जा रहा हो। और बहुत क्वालिटी के लेक्चर्स हैं, देखेंगे 7 लेक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट घंटे 1.5 घंटे के भी लेक्चर्स हैं, 411 क्वेश्चन है और 2 वेब नोट्स है। वेब नोट्स क्या क्या है? वेब नोट्स, वेब नोट्स में सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर होता है बेटा। डन। सिंपल इंटरेस्ट 3 लेक्चर्स हैं, 1 वेब नोट्स है और 184 एमसीक्यूज हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 9 लेक्चर हैं,
107 रुपए का एवरेज सिर्फ और सिर्फ 43 रुपीज में। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस 41 में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 रुपए में, ठीक है। पार्टनरशिप 53 में, एलसीएम एसएफ 36 में, और ऐसा सब है, सब सारी चीजें, ठीक है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश की मैं बात करूं, ठीक है, जैसे 1220 रुपए में पूरा है। देखिए कम सेंटेंस कंप्लीशन 15 रुपए में, एरर करेक्शन 50 रुपए, 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट 69 5 लेक्चर है, वर्ड बिल्डिंग एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ है, बट कमी है सिर्फ आप बच्चों की। सो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें। डे 1 था और होपफुली पसंद आया होगा आपको। इसी तरीके से हम 40 दिन लगातार पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। क्लियर? चलिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको जो टेस्ट सीरीज हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपका माइक्रो कोर्सेज हो, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।